कल बीटीसी में यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। और अभी अगर आप देखते हो 6,000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर चुका है एक दिन में, 24 घंटे में। लास्ट लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी शिफ्ट क्या होता है, इनमें मेजर क्या डिफरेंस है? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कॉल की पोजीशन बनाई है सर। मैम, अगर आपने कॉल की पोजीशन यहाँ बनाई है तो अभी आपको बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी एक नेगेटिव ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, लेकिन रिस्क रहेगा। 2 मिनट वेट करो। क्लोजिंग अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनती है तो आप एक यहाँ पे हाई का ऐसा लगा कि एक ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है चैट में। बाबूदन जी देखो, एंट्री कहाँ पर लेना है और एग्जिट कहाँ पे होना है, इसके लिए पूरा मार्केट आपको समझना पड़ता है। ये नहीं कि आपको मैं बता दूं कि हाँ, ये सीखो मार्केट में आपको कैसे समझ में आएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है, कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा है। जिस जगह इंस्टीट्यूशन से अपना एंट्री प्लान कर रहे हैं उसी जोन में आपको एंट्री प्लान करनी है। और जहां से अब लगता है कि अब इंस्टीट्यूशन अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करेंगे, वहीं पे आप अपना सेल का पोजीशन तैयार करेंगे। जो बाई किया है उसका एग्जिट आप उस लेवल पे करोगे। हाँ संजय जी, आपने हैंड रेज किया, बताइए। आज एक सेलिंग से ही रिजेक्शन आई है। सेलिंग एक इससे ऊपर था जो, है ना। हाँ, ये वाला। उससे तो रिजेक्शन आई, उसके अंदर ओपन होके नीचे आ गई थी। तो क्या ये अब जो आपने मार्क किया ये एज ए सपोर्ट काम करेगा फिर अब? बिल्कुल करेगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इसी जोन से, तो ये नीचे जो पीवाई है, ठीक है, इसी पीवाई से तो मार्केट रिजेक्शन लेके जा रहा है ऊपर, ठीक है। मॉर्निंग का रिजेक्शन यहीं से था। हम्म। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी जो मार्केट रिजेक्शन ले रहा है वो ब्लैक लाइन से ले रहा है। ब्लैक लाइन आपको दो चीजें यहाँ पे शो कर रही है, एक आपका फैंसी नंबर है और एक आपका यूनिक नंबर है इसी जोन में, ठीक है। आज क्या फ्राइडे भी है तो आप सर, जब आप लेवल्स ड्रॉ करोगे, जब आप अमित जी पीवाई ड्रॉ करोगे तो आपको पता है कि ये जब मार्केट नीचे से अगर अपसाइड मूव करते हुए किसी पीवाई पे जा रहा है तो वहां से सेल करोगे। और अपसाइड से नीचे आ रहा है, मान लीजिए मार्केट डाउनफॉल में आ रहा है, और वहां से अगर कहीं पीवाई आपने ड्रॉ किया है और वहां से अगर रिजेक्शन दिखा रहा है बाइंग साइड, आपको लग रहा है कि मार्केट बाइंग साइड जा रहा है, ठीक है, जो भी आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करोगे। तो कल बीटीसी में यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। अगर आप उस ट्रेड को देखते हो तो अच्छा खासा मोमेंटम दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद आपका वापस से बाइंग साइड का ट्रेड, और अभी अगर आप देखते हो तो बीटीसी 75,000 पहुंच गया। और एंट्री जो हमारा प्लान था, एंट्री था हमारा 69 के आसपास, ठीक है। और अभी अगर आप देखते हो 6,000 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट कर चुका है एक दिन में, 24 घंटे में। लास्ट बीटीसी में तो अभी कोई खास ट्रेड बन नहीं रहा है। बीटीसी में ट्रेड बनता मॉर्निंग के 8:30 बजे यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रेड बनता था यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं हम गोल्ड की। गोल्ड में ऊपर ये रेजिस्टेंस है एक, ठीक है। अभी तो कोई खास ऐसा कोई ट्रेड है नहीं जिससे कि आप ट्रेड कर सको, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम नहीं है। एसएल यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। तो 30 पिप्स का एसएल है जो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा आपका। एक गोल्ड में एंट्री बनती है आपकी, जिन लोगों ने मेंटोरशिप में सीखा है उनके लिए ये एंट्री परफेक्ट थी, ठीक है। ये हाई बना, ये पॉइंट आपका आईडीएम बना, ठीक है। और नीचे पीवाई से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और इस रिजेक्शन पे आप एंट्री प्लान करते हैं, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता और आप टारगेट करते हाई को। इसमें मॉर्निंग में आपको टारगेट मिल जाता मंदेश 2 का। लेकिन करंट सिचुएशन में अभी आपको कोई भी पीवाई नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट में ऊपर ये पीवाई का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा तो मार्केट वहां तक जाना चाहिए, और हाई राई दूसरा हाई राई बना के जब मार्केट नीचे आएगा तो ऐसे हमें बॉटम पे एंट्री प्लान करनी है। तो अभी तो हमें कोई एंट्री दिखी नहीं रही, दोनों में बीटीसी और गोल्ड दोनों में ही ये बनती है आपकी शानदार एंट्री, जिसमें आपको 1:2 के आसपास का प्रॉफिट मिलता है। ये थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम में बताना सर, एंट्री कैसे, मतलब 1 घंटे का नहीं तो टाइम फ्रेम, मतलब इसको हम 5 या 15 मिनट में फिर कैसे लेते हैं? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ये पीओआई ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये पीओआई ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मार्केट आया, एग्जैक्ट पीओआई से रिजेक्शन लिया, ठीक है, फिर दोबारा आया, दोबारा से रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल बनाई। अब देखो, आप 5 मिनट 15 मिनट में एंट्री लेते तो आपका एंट्री पहले ही बन जाता है यहाँ पे, और अब आपका 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता बिना उसके। ये कौन सी पीओआई बनाई है सर आपने यहाँ पे? सर, जो आपको सिखाई है वही पीओआई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा।
क्योंकि आपको मैं बताऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जो मेंटरशिप में नहीं सीखे, ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे सर ये क्या होता है। चैट में सीएमजी ने बीटीसी का सीएमजी मैंने आपको बता दिया है। बीटीसी और गोल्ड दोनों में ही आज अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, ठीक है। अमित जी, उसके लिए आपको देखो मेंटरशिप में सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेंटरशिप में नहीं है तो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हर एक चीज ड्रॉ करना सीखते हो आप, और जब आप सीखते हो तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और आपने कल देखा होगा, क्योंकि ड्रॉ करना है 1 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है, पूरा एक प्रोसेस, जैसा सब चीजें सीखने के बाद ये चीजें आप सीख पाते हो। सर एंट्री लेने के लिए टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है कैंडल के साथ, बिल्कुल। टाइम भी इम्पोर्टेंट होता है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, ऐसा नहीं। क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगोगे तो वहां पे आपका ट्रैप होने का, आपके लॉस जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे टाइम फ्रेम बड़ा करोगे तो एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होना है, बट एक्यूरेसी तो ज्यादा होगी, इसके साथ साथ आपको ट्रेड भी कम मिलना स्टार्ट होंगे। फिर बीटीसी में तो देखो, आप कितने, अगर आपने, जैसे आपने बोला कि 100x आप लेवरेज उठा रहे हो, ठीक है। आप कितना भी उठाओ बीटीसी में, आप 1000 2000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। निफ्टी डाउन जा रहा है, ठीक है। निफ्टी जब तक डाउन नहीं जाएगा ज्यादा, जब तक फाइनेंस सेक्टर डाउन नहीं आएगा। अगर आप फाइनेंस सेक्टर को आप देख रहे हो तो फाइनेंस सेक्टर अभी थोड़ा डाउन आया है, लेकिन फिर भी बाइंग है। और यहाँ पे आप देखो, अभी जो रेड कलर में थे, जो डार्क रेड थे, वो अभी लाइट रेड हो रहे हैं। सर मेंटरशिप का फीस कितना है, ठीक है। मेंटरशिप के लिए आपको टीम के नंबर है, तो आप ज्वाइन पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी हमारा ऑफर भी चल रहा है इंडिपेंडेंस डे, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं सर। समझी, बहुत अच्छी बात है, कल आपने 1400 पॉइंट का बीटीसी में लिया है। तो अब देखो, आपको यहाँ पे आपने 2 ट्रेड प्लान किए हैं कल बीटीसी में, तो मैं आपको उनको ब्रेक डाउन करता हूँ बिना देखे। जैसे आपने क्या किया कि एक बार 1000 पॉइंट कैप्चर किए, एक 1400 पॉइंट कैप्चर किया, ठीक है। और इसी जगह आप बिना पीस दिए, ठीक है, अगर पहला ट्रेड में अगर आपने 1000 पॉइंट कैप्चर किए, तो वहीं पे आप 600 पॉइंट रखते प्रॉफिट में, 400 पॉइंट का रिस्क ले लेते, तो दूसरे ट्रेड में आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही ट्रेड में आप 1400 से ज्यादा पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं। तो यहीं पे अगर आपने पहले 400 पॉइंट कैप्चर किए हैं, तो वहां पे आप देखते पीवाई वगैरह देखते, तो वहां पे आपका एसएल टीएसएल यूज करते आप, ठीक है। और आपको दूसरे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। शहनवाज जी, मैंने बताया बीटीसी में आप 2000 3000 से मिनिमम कर सकते हो। सर ऐसे लेट हो गया है क्या निफ्टी में अपना? मैम हो गया हेलो। है तो एक, हाँ मैम, ये देखते हैं टीएसएल है, हिट हो गया आपका, एसएल गया है यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको ट्रेल करके यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। कोई ना, तो एसएल गया तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर एसएल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्रेलिंग किया होगा, एसएल गया आपका, ठीक है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे एक चीज सीखो, अब आप उस ट्रेड को देख रहे थे, ठीक है, हम जो बात कर रहे थे आपका ध्यान वहां नहीं था, ठीक है। जब हमने एक बार ट्रेड प्लान किया, ठीक है, जो भी सोचना था हमने ट्रेड लेने से पहले सोचा है, ठीक है। ट्रेड को मैनेज करने का एक ही तरीका था कि यहाँ पे आके मार्केट ने जिस तरीके से कैंडल बनाई, लास्ट की कैंडल एक आपको रेड कैंडल क्लोज दी यहाँ पे, और उसके बाद सेकंड कैंडल ने जैसे ही रिजेक्शन कैंडल दिखाई इतनी बड़ी, ठीक है। हमारा क्या था, हमारा रिस्क को ही तो कम करने का काम था, और हमने एसएल को ट्रेल कर दिया नीचे, ठीक है। एसएल हमारा इसके ऊपर होता तब भी हमारा जाता, ठीक है, लेकिन हमने एसएल को नीचे लाके हमारा रिस्क थोड़ा कम कर दिया। जो रिस्क हमारा 10 से 12 पॉइंट का था प्रीमियम में, वो हमारा 6 से 7 पॉइंट का रिस्क आ गया। अब 6 से 7 पॉइंट का एसएल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम दोबारा री एंट्री करेंगे, एक बार ये कैंडल ग्रीन बने, ये इससे आगे की कैंडल ग्रीन बने, और जो ये डार्क जोन है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट जोन हुआ, यहाँ से अगर मार्केट वापस से नीचे आता है तो हम एक बार एंट्री करेंगे, इसके ऊपर एसएल रखेंगे। क्योंकि हमारा एक ट्रेड मॉर्निंग में हो गया था, उसमें हमें टारगेट मिल गया। सेकंड हमारा ये ट्रेड है, ठीक है, इसमें हमारा एसएल हिट हो गया। तो एक थर्ड ट्रेड, लास्ट ट्रेड है, वो उसमें कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अभी हम मॉर्निंग के ट्रेड में जो प्रॉफिट था हमारा, ठीक है, उसमें से कुछ एसएल दे दिए, तो वो अब क्या होगा कि हम जो तीसरा ट्रेड प्लान करेंगे उसमें अगर हमारा एसएल जाता है तो हम नेट नेट थोड़ा बहुत लॉस घर पे लेके जाएंगे। और अगर प्रॉफिटेबल होता है तो फर्स्ट ट्रेड में जो थोड़ा सा प्रॉफिट अभी रिमेनिंग है हमारा, वो और इस ट्रेड का प्रॉफिट दोनों हम घर लेके जाएंगे। मैम आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, तो वापस से सेलिंग बना लें, लेकिन अभी एंट्री नहीं करेंगे, हमें ऊपर जो पीवाई है हमारा वहां तक मार्केट जाना चाहिए। और हाँ, हम मंडे से हम आपको 2 वीक का टाइम दे दिया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अकाउंट ओपन नहीं किया है वो अकाउंट ओपन कर लेना अलायंस ब्लू से, ठीक है। जिनका पहले से ऑलरेडी अकाउंट ओपन है उनको हमारे अंडर में मैप करवाना होगा। इसके अलावा, ठीक है, लाइव मंडे से हम उन्हीं लोगों के साथ करेंगे जो अलायंस ब्लू के साथ अकाउंट ओपन कर चुके हैं, या फिर हमारे साथ ऑलरेडी स्टूडेंट जो जुड़ चुके हैं उनके साथ। और
जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया है अभी तक उसमें फंडेड नहीं किया, तो फंडेड करके मिनिमम एक्टिवेशन के लिए आपको एक ट्रेड लेना है। तो जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया है, दूसरी चीज आप यहाँ पे अपने डाउट्स जरूर पूछो। चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अभी 2 दिन पहले मैंने बताया भी था। लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, इनमें मेजर क्या डिफरेंस है? आप में से जिसको भी आता है वो चैट में आंसर कर सकता है, और कोई अगर अनम्यूट होके आंसर करना चाहता है तो अनम्यूट के लिए हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अनम्यूट होके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लाइव में ट्रेड कॉपी करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए ज्वाइन ना करें, कुछ अपने डाउट्स लेके आए, ठीक है, और डाउट्स पूछें। ठीक है, जो मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, यहाँ पे लर्निंग भी मिले, और आप में से कोई एक सिंगल पर्सन भी अगर डाउट पूछता है तो अदर लोगों का भी उससे चीजें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो है, लिक्विडिटी पुल, लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, इसको समझाना है। तो चलिए बताइए, चैट में बताना चाहते हो कि अनम्यूट होके बताना चाहते हो, बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। अब अफजन जी मैंने आपको अनम्यूट किया, बताइए सर, अनम्यूट पे क्लिक कीजिए दोबारा से। हम्म। लिक्विडी ग्रेप का मतलब होता है कि झपाटा मारना या झपटना। ओके। और और एक तो क्या बोले, लिक्विडी ग्रेप और लिक्विडी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप के मतलब समझना, समझाए तो उसे बतलाए थे। ओके, और लिक्विडिटी पुल क्या होता है? लिक्विडिटी पूल के तो बारे में सर उसे नहीं बतलाए थे, तो हमको नहीं मालूम था। ओके, और बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैंने आपको बताया वो आपने याद करके अभी तक उसको वो किया है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ तीनों का ही आंसर आपको। आप में से और कोई है जो बताना चाहता है लिक्विडिटी पुल, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? 1 मिनट में मैं आपको भी अनम्यूट करता हूँ। मैम आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। जी सर, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब है एक वीक बना के कैंडल का नीचे आ जाना, जो सब लिक्विडिटी रहती है बाई साइड की या सेल साइड की, तो ओके। वहां की लिक्विडिटी नीचे आ जाना। ओके। और लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि वहां जहां पे लिक्विडिटी रहती है वहां पे थोड़ी देर मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना के लिक्विडिटी लेना। ओके। ओके, उसको और ओके, और लिक्विडिटी पुल? लिक्विडिटी पूल हम्म। नहीं पता है सर। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ तीनों ही चीजें, जहां से मैंने मार्क किया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इसके आगे पीछे क्या हो रहा है वो नहीं देखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो मैंने मार्क किया उसके आगे का क्या हो रहा है वो भूल जाना भी आपके लिए। आप जैसे इसके पीछे से कैंडल नीचे से आई है, नहीं, उससे मतलब ही नहीं है। जो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी आपको मार्क करके बताया है, आपको वो याद रखना है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी पुल की, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी ग्रैब मैंने आपको बताया था। लिक्विडिटी पुल भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अगर यहाँ से देखो सेल आ रहा है, यहाँ से सेल आ रहा है, जब भी प्राइस इस लेवल पे जा रहा है तो यहाँ से सेल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। बात करते हैं इस जोन पे, जब भी प्राइस आया बाइंग, बाइंग, जब भी यहाँ पे आता है बाइंग, यहाँ पे आता है बाइंग, इसका मतलब नीचे भी लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी सिंपल है कि यहाँ से जो भी बाय कर रहा है, इस जोन से जो भी बाय कर रहा है, उनका एसएल नीचे है। ठीक है, उनका एसएल नीचे है, और वो एसएल उनका सेल ऑर्डर है, वही तो लिक्विडिटी है। और यहाँ से जो भी सेल कर रहा है, इस जोन में जो भी सेल कर रहा है, उनका ऊपर एक बाइंग ऑर्डर स्टॉप लॉस की तरह है, जो स्टॉप लॉस का काम करेगा। वो बाइंग ऑर्डर है, उसको बाई साइड की लिक्विडिटी बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से लिक्विडिटी ली नहीं है तो दोनों साइड में लिक्विडिटी है, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी पुल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर भी लिक्विडिटी है दिख रही है आपको, नीचे भी लिक्विडिटी है, अभी मार्केट ने किसी भी साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये होगा आपका लिक्विडिटी पुल। क्लियर है ये लिक्विडिटी पुल क्या होता है आपका? अब बात करते हैं लिक्विडिटी ग्रैब की और लिक्विडिटी स्वीप की। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो आप यह देख रहे हैं कि मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट करता है, और तुरंत नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाती है। और वो रेड कैंडल हमारा जो ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसके अंदर नहीं आता अभी, लेकिन ऊपर कैंडल क्लोज करता है, ऊपर फिर से रेड कैंडल क्लोज करता है, यानी कि ऊपर कैंडल क्लोज करके और फिर नीचे आ रहा है आराम से, उसको बोलते हो आप
लिक्विडिटी स्वीप। तो सर फिर लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? ठीक है, अब लिक्विडिटी ग्रैब को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखो। अब मैं ये जो ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है ये वाला, मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके आ गया। मैं और एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कैंडल नीचे आई और तुरंत ऊपर, नीचे आई तुरंत ऊपर। इसका और भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस था ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है, ये इसने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, तुरंत ऊपर गई और तुरंत नीचे सेलिंग के लिए आ गई। इस तरीके की कैंडल को लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। और वहीं पे अगर आपको कैंडल ऊपर जाके क्लोज करती है या नीचे जाके क्लोज करती है, उसके बाद लिक्विडिटी लेती है, तो उसको बोलते हो आप लिक्विडिटी स्वीप। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे चार्ट पे, तो आपको परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब का एग्जाम्पल है, ये वाला, ठीक है। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप का एग्जाम्पल है, ठीक है। और मैंने अभी आपको जो ये बताया, ये आपका इसको पहले वाली कंडीशन में आप रखेंगे, तो ये आपका लिक्विडिटी पुल का एग्जाम्पल हो गया। इसने ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, नीचे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। जब तक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, लिक्विडिटी होती है, उसको आप बोलते हो लिक्विडिटी पुल, ठीक है। इस तरीके से कैंडल क्लोज करके लिक्विडिटी लेता है, उसको बोलते हैं और लिक्विडिटी स्वीप। और ऐसे तुरंत ऊपर गया और तुरंत विक के साथ जो लिक्विडिटी लेता है, उसको बोलते हो आप लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप को अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, तो आपको अलग अलग तरीके से चीजें बताई जाएंगी, लेकिन एक्चुअल कंडीशन के साथ जो फैक्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है तीनों का? लिक्विडिटी ग्रैब एंड लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं। मैंने लाइव चार्ट में आपको चीजें समझाई हैं। सर आपने एंडरेज किया था, बताइए। इसका गुरुजी एक बार आंसरवा लिखवा दीजिए ना थोड़ा, एक बार बोल दीजिए। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब मैंने आपको बताया कि जब तुरंत कैंडल जाके और तुरंत आ जाती है, उसको आप लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हो, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज में आप इसको कैसे लिखते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जी जी जी, ठीक है। तुरंत कैंडल। हाँ, रुकिए सर, एक मिनट, ऊपर जाकर नीचे आ जाना, लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल। लिक्विडिटी पुल का मतलब? लिक्विडिटी पुल का मतलब आप देखो, ऐसे नहीं समझोगे, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको बनाओ, ठीक है, जी। ये बनाओ आप, ठीक है। यहाँ पे ना तो ऊपर की लिक्विडिटी ली है ना नीचे की लिक्विडिटी, दोनों साइड में लिक्विडिटी पड़ी है पेंडिंग लेना, तो उसको बोलते हो आप लिक्विडिटी पुल। अब आप इसको लिखना आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, इसका स्क्रीन। मार्केट मार्केट गुरुजी एक ही रेंज में रहना लिक्विडिटी पुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रेंज ही तो है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो 30 मिनट में ये कितने दिन का रेंज है, ठीक है। 15 अगस्त से लेके और ये पूरा एक दिन 16 अगस्त तक पूरा एक रेंज में है, तो ये जी। लिक्विडिटी, हाँ। लिक्विडिटी स्वैप गुरुजी? लिक्विडिटी स्वैप आपको ये मिलेगा, जिसमें कैंडल ऊपर जाके क्लोज करती है, और एक दो कैंडल कॉन्फिडेंस दिखाती है बाय रिटेलर को, और उसके बाद तुरंत सेलिंग की तरफ आती है। जी गुरुजी, ओके हो गया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज के लिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अपने आप को होल्ड कीजिएगा, मार्केट जब तक इस रेंज में, जब तक ट्रेड मत करना। अब हमारा, ठीक है, हमने 2 ट्रेड बना लिए हैं, ठीक है। और दोनों ट्रेड से मुझे ये चीज पता चल गया है कि मार्केट आपका आज साइडवेज रहेगा। मॉर्निंग का ट्रेड मैंने आपको ग्रुप में भी दिया था, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था उसमें हमें टारगेट मिल गया, सेकंड ट्रेड में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अभी वेट करना है मार्केट इसके ऊपर जाए या फिर नीचे आए। एसएमटी के बारे में बताता हूँ मैं आपको, एसएमटी क्या है, स्मार्ट मनी ट्रैप क्या है, ठीक है। स्वाधीन जी ने पूछा है स्मार्ट मनी ट्रैप क्या है। देखिए मैंने कुछ पीआई मार्क किया है, लेकिन मैं इसको आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। अब एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप को आप समझो एक बार। जब तक नहीं होगा, जब तक इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट नहीं बन सकता, तो हर दिन मार्केट में एसएमटी आपको देखने को मिलता है। लेकिन बस उसको ढूंढना, उसको पकड़ना ही सबसे बड़ा चैलेंज है एक रिटेल ट्रेडर के लिए। और यहाँ पे एसएमटी का सिंपल मीनिंग आप देखो, स्मार्ट मनी ट्रैप को आप कैसे पकड़ोगे। देखो यहाँ पे आया मार्केट, ये एक पीवाई था, ठीक है। आप इस पीवाई को, क्योंकि आप लोगों को कईयों को नहीं पता पीवाई क्या होता है, तो इसको आप समझो कि ये आपका एक सपोर्ट था, ठीक है। ये आपका सपोर्ट था। प्राइस यहाँ पे आया, बाउंस किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर बाउंस किया। अब ऊपर ये क्या बना, ये आपका बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने। ब्रेकआउट करने के बाद जो सीखा हमने, वो सीखा है कि मार्केट ब्रेकआउट कर दिया तो वेट करो पेशेंस के साथ और रिटेस्ट आने दो।
ये रिटेस्ट आया, तो अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो ये प्राइस एक्शन इस तरीके से बना है, यानी कि किस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से। क्या सीखा है? कुछ लोग जो अर्ली या जल्दी एंट्री करने के प्लान में वो ब्रेकआउट होते हैं, एंट्री कर लिए। कुछ लोग जो समझदार थे वो उसको रिटेस्ट करने का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो जोन है मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होगी, कुछ लोगों ने ये रिटेस्ट पे एंट्री की होगी, ठीक है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे जब वापस से कॉन्फिडेंस हुआ तो यहाँ पे एंट्री की होगी, समझना। और ये चीज मैं आपको, जो हम अपनी 5 दिन की फ्री मास्टर क्लास है उसमें भी मैंने आपको बताया, कई बार बताया है कि इस चीज को देखो। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री प्लान करोगे, जो आपको एंट्री प्लान करनी थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप करते क्या हो, यहाँ पे एंट्री। अब जब आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो कुछ प्रॉफिट टीएसएल में या तो आपका कैपिटल बचेगा, ठीक है, अगर आप अग्रेसिव ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए छोड़ो वो चीज तो, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री करोगे। अगर दोनों केस में अगर आप देखते हो तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। और तुरंत मार्केट डाउन, ब्रेकआउट दिखाया, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनी, उसके बाद सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद रिटेलर को कॉन्फिडेंस में लाया, और कॉन्फिडेंस में लाने के बाद एक ही कैंडल आती है तुरंत नीचे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये चीज आपके लिए समझने की जरूरत है, ठीक है। और ये आया होगा आपका। अब यहाँ पे अगर मैं पीओआई की बात करता हूँ, ठीक है, तो इस जोन में मुझे एक से ज्यादा पीओआई दिख रहे हैं, ठीक है। मैं 2 पीओआई तो ये एक साथ मार्क कर दिया। दूसरा एक पीओआई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जिसको एज ए लाइन मार्क करता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला। जिन्होंने पीओआई समझा होगा उनको पता है, ठीक है। और ये इसी पीओआई से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ गया मार्केट, ठीक है। और अगर हम जब बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे, ठीक है, एक पीआई आपका ये देखो, बैक साइड में हमने देखा बैक की, तो आपको एक ही पीआई ये मिल गया। तो जिस पीआई से मार्केट गया उसी पीआई पे अब जब जैसे ये सेलिंग कैंडल बनी, आपको सेल साइड का ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। और यहाँ पे आप शॉर्ट साइड की ट्रेड प्लान करते, एसएमटी को पहले समझते कि एसएमटी क्या कहना चाह रहा है, और यहाँ पे आपका ऊपर स्टॉप लॉस होता, ठीक है। और टारगेट आपका ये है 1 रेशियो। अगर आप देखेंगे तो इसमें आराम से आपको सही से अगर आप इसको मार्क बनाओगे तो ये आपका 1:3-4 का रिस्क रिवॉर्ड आपको इजीली मिल गया होगा। 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो ये आपका एसएमटी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को देखो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो ये सोचेगा कि नहीं यार ये ऊपर गया रेड टेस्ट करके फिर और यहाँ से सेल करने का प्लान, ये रेड कैंडल बनने से पहले आप में से कोई नहीं होगा जो यहाँ पे सेल करने का सोचेगा। लेकिन ये कैंडल बनने के बाद जो एसएमटी को समझते हैं वो लोग सेल करेंगे। एसएमटी को समझने वाले को पता है कि ये ऊपर पीओआई है, क्योंकि जो एसएमटी को समझेगा वो पीओआई को भी समझेगा। ये क्लियर है आप में से जिसने पूछा उसको? सवादीन जी, एक क्लियर है? एस ट्रैप क्या होता है आपका, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है? एक बार चैट में बता दीजिए। देखिए आज आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा, मेरे को नहीं लगता है कि फर्स्ट हाफ में आपका कोई ट्रेड प्लान होगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो 1 से 2 बजे बाद ट्रेड प्लान करना, क्योंकि अभी मुझे मार्केट टोटली साइडवेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 कैंडल और आपकी 15 मिनट में ग्रीन बनेगी, और उसके बाद फिर से सेलिंग कैंडल बन सकती है। देखो मॉर्निंग का जो ये ट्रेड था उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने क्यों लिया था, ठीक है। मार्केट जैसे गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद मैंने देखा कि यार ऊपर एक पीओआई है और वहां से मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, ठीक है। अब इसमें मेरी और जल्दी एंट्री हो जाती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कैंडल, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझो मैंने जो दिया उसमें यहाँ पे विग नहीं दिखा। अगर विग दिख जाता तो मेरी एंट्री यहीं पे कहीं ऊपर ही बन जाती और विग के ऊपर स्टॉप लॉस लग जाता। लेकिन विग नहीं बनी, इसलिए मैंने उसको वेट किया कि इसका एक अपोजिट कैंडल का, जैसे यहाँ पे 1 मिनट में मुझे यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल दिखी, ठीक है, वो मेरा उसका लो ब्रेक होना मेरा एंट्री था, और उसके हाई का मेरा एसएल था, थोड़ा सा बफर जोन देके। और टारगेट मेरा नीचे पीवाई मार्क कर रखा था, उस पीवाई तक था। अब देखो यहाँ को मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो रिजल्ट भी आपके साथ शेयर कर दिया था मैंने जब भी, ये यहीं से देखो हमारे एग्जैक्ट पीवाई से रिवर्स होके आया मार्केट। अब यहाँ पे देखोगे ये स्कैल्प ट्रेड था, तो वेट नहीं करना होता है इतना। जैसे ये रिजेक्शन लेने लगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 15 से 20 पॉइंट मिल रहा था, ठीक है, 15 पॉइंट प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था, तो आपको इस फ्लो फ्लो में ही आपका प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन उसके बाद भी आपको टारगेट मिला है। अब इस चार्ट में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखो अभी आप में से संदीप जी पूछ रहे थे कि एफजी को या किसी पीआई को अगर मार्केट गैप अप के साथ ब्रेक कर ओपनिंग में ही ब्रेक कर दिया तो क्या करेगा, वो सपोर्ट की तरह बिहेव करना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जब यहाँ पे इन लोगों ने बिल्कुल भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की,
हमें कैसे पता है? ये कैंडल बता रही है, क्योंकि कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है। और फिर ये जैसे ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, और जैसे एक इसके बाद की स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल को देखते ही मेरी एंट्री प्लान हुई, और मेरा टारगेट था नीचे ये जो पीवाई बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पीवाई के से एकदम रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर आया है, ठीक है, तो आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लेवल्स जब ड्रॉ करते हो तो हर एक चीज आपको पहले से पता होती है। 90-80% केसेज आपको पहले से पता होता है कि मार्केट में क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जो पीओआई मैंने बना रखी है वही लेवल्स वही है जो सुबह आपको दिए थे, ठीक है, सुबह मैंने आपको दिए थे। और कल का जो ट्रेड था, अगर आप देखोगे सेल साइड का हमारा जो ट्रेड था वो एग्जैक्ट 1 मिनट में नहीं, हमने 5 मिनट में देखेंगे, ठीक है, उसको कल वाले को। कल हमारा यहाँ पे सेल ट्रेड बना था जो जिसने टारगेट यहाँ पे दिया, ठीक है, टारगेट जैसे इसने दिया, अब यहाँ पे तो पीओआई दिख रहा है क्योंकि ये कल के मार्केट के अकॉर्डिंग आज का मैंने बनाया है, नहीं तो कल यहाँ पे कोई पीओआई नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये टैप हुआ, टैप होते मार्केट एकदम रिजेक्शन लेके अब बाउंस करता है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद ये स्पाइक मारता है, और सेम चीज मार्केट ने आज किया। तो पीओआई का इंपोर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि पीओआई का इंपोर्टेंस क्या होता है आपके लिए, और इसी जोन में आके मार्केट रिवर्स करके आपका अब वापस से बाउंस कर रहा है, लेकिन बाउंस कर रहा है, लेकिन हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे बाइंग साइड का अभी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट को देखते हैं तो मार्केट कभी भी सेलिंग साइड आ सकता है, जिस हिसाब से मार्केट अभी दिख रहा है। HDFC 1% के अप्रोक्सीमेट अपसाइड में, थोड़ा सा ये फाइनेंस सेक्टर होल्ड कर रहा है, रिलायंस में भी न्यूट्रल हो गया, ठीक है, तो रिलायंस में भी बाइंग आ रही है। तो अभी आज अभी आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा, 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर आएगा तो सेलिंग साइड का ट्रेड ही आएगा, नहीं तो फिर वेट करेंगे। आप में से जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है वो एक बार फंड ऐड करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ट्रेड लेके, मैं आपको ऐड कर दूंगा। जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया वो अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि मंडे को आपको लिंक मिलेगा उन्हीं लोगों को जो लोग, स्क्रीन सर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिख रहा होगा स्क्रीन तो, जी जी, यस। देखो 15 मिनट में अगर ये कैंडल रेड बनती है, क्योंकि हमें मोमेंटम वाला ट्रेड चाहिए, मोमेंटम वाला ट्रेड ऐसे बनेगा नहीं वी शेप में वापस नीचे नहीं आएगा, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो और फिर अप साइड की लिक्विडिटी ले, तो अगर सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो हम करेंगे कि एक बार थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन हो इस जोन पे, और फिर इधर की लिक्विडिटी ले मार्केट एक बार, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट में सेल साइड का ट्रेड प्लान का होता है तो आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करोगे आज के लिए। अगर नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है तो क्या करना है, ठीक है, आपको अगर इसके ये जो डार्क जोन आपको दिख रहा है इसका अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड और मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है, अच्छे से ध्यान रखना, और पीओआई भी ध्यान में रखना है, करंट पीओआई बनना चाहिए, तो आप एक बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो ये टारगेट रखते हुए। और माइंडसेट आपका स्कैल्पिंग होना चाहिए। स्कैल्पिंग माइंडसेट से क्या होता है, आपका माइंडसेट बिना कहीं स्कैल्पिंग है, लेकिन स्कैल्पिंग को आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां पे छोटे से प्रॉफिट में स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से प्रॉफिट में निकलना। लेकिन स्कैल्पिंग का दूसरा मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी तो प्रॉफिट जैसे मिलेगा 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट का, बड़ी क्वांटिटी के साथ आप कर रहे हो तो आप तुरंत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, आप निकल जाओगे। लेकिन गलती से एंट्री करते अगर वो ट्रेड लॉस में चलने लग गया तो फिर आप उसको होल्ड करके बैठ जाओगे, तो वहां पे आप 5 दिन 10 दिन का प्रॉफिट भी एक साथ दे दोगे। तो इसलिए ध्यान रखना, SMT बने यहाँ पे, स्मार्ट मनी ट्रैप बने, तो आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। 15 मिनट में ये कैंडल रेड क्लोज हो सकती है, ठीक है, देखो बड़े टारगेट मिलेंगे जब मार्केट 24,500 के ऊपर आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत कम लेवल है दूर दूर तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा मार्केट ग्रीन ग्रीन से भरा है, क्योंकि मार्केट में अभी हम बड़े ट्रेड प्लान कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि सब जगह पीवाई पीवाई है। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ मैं अभी आपको, प्रीमियम का गेम समझो। ये कैंडल को देखो, ठीक है, 10:30 की, 10:30 की, अभी मार्केट का मोमेंटम कर रहा है और प्रीमियम का मोमेंटम कर रहा है। 10:30 मिनट की कैंडल का अगर मैं हाई यहाँ पे मार्क करता हूँ तो प्रीमियम जो है उसके नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, और जो स्पॉट प्राइस है वो इसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अभी ट्रेड नहीं प्लान करना है, ठीक है, ठीक है, आपको वीडियो मिल लेते हैं, जो भी वीडियो शेयर होते हैं, ठीक है, उनको एक बार पूरा देखा करो और नोट्स बनाया करो, ठीक है, चाहे वो लाइव का हो, ठीक है, लाइव वीडियो जो मैं जो डाल रहा हूँ उसमें आपका डाउट है कि नहीं, लेकिन अगर आपको रियल में ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो बट क्या है ना, इंसान तभी कि सामने वाले की बात मानता नहीं है कभी,
क्योंकि उसको लगता नहीं है, बट जब उस पर गुजरती है ना, तब पता चलता है कि यार हाँ, काश उसकी बात मान लिया होता है। ठीक है। अभी आप बिगनर हो, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक वीडियो के नोट्स बनाओ। ठीक है। 10th 12th पास करने के लिए भी हमें 8 से 9 किताबें पढ़नी पड़ी थी, या तो शायद इसके बराबर फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कोई भी नौकरी नहीं कर सकती। अगर आप कोई जॉब की बात करते हैं, चाहे वो आप आईआईटी से पास आउट होते, ठीक है, चाहे आपको करोड़ों का पैकेज होता, लेकिन इसके कंपैरिजन में करोड़ों कुछ नहीं है। ठीक है। और आप इसको इतना इजी ले रहे हैं, तो ये तो आपकी मानता है, ये मान के चलिए आप में से जो भी। लेकिन जो भी वीडियो जाए उसको आप पूरा देखो, नोट्स बनाओ। ठीक है। वीडियो में अगर कुछ चीजें डाउट है तो आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। चलिए, आज अभी आपका कोई ट्रेड प्लान नहीं होता, किसी का अगर डाउट है तो ठीक है, वरना अभी आज का लाइव को एंड कर रहे हैं। अभी देखो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो एक बार, ठीक है, ऊपर जो पीवाई है वहीं पे अभी थोड़ा साइडवेज हो रहा है, ये पीवाई के पास ही। ठीक है। थोड़ा और साइडवेज हो, थोड़ा सा ये नीचे आए फिर ऊपर जाए फिर थोड़ा नीचे आए, अभी एक ही कैंडल में साइडवेज है, और उसके बाद ऊपर की लिक्विडिटी लेके आता है, तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है सेल साइड का। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, और आप में से किसी ने मेंटरशिप के बारे में पूछा था तो आपको मैंने नंबर दिया है, ठीक है, आप कॉल कर लेना। सर मैं ये पूछ रहा था, मतलब जो एसएमसी वाला जो अपन ने कोर्स करा है, इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है ना सर? देखो मार्केट में सर कभी भी देखो, लर्निंग की कभी भी वो नहीं होती कि लर्निंग एंड हो जाती है। ठीक है। लर्निंग कभी एंड नहीं होती। लेकिन हमें क्या चाहिए मार्केट से, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो चाहिए, ठीक है, वो एसएमसी में मैंने आपको सिखाया है। ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें जरूरी हैं, ठीक है, वो मैंने आपको सिखाई है। डाउट्स हैं आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं, मैंने आपका 1 घंटे का ये सेशन, इसमें दो चीजें होती हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो मेरे। ठीक है। सर वो तो चल ही रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर कि मतलब इसके अलावा, एसएमसी के अलावा, मतलब और भी कोर्स वगैरह होते हैं क्या इसके अलावा? सर मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है। कोई आपको एआई बताएगा, ठीक है, कोई आपको इंडिकेटर बताएगा, ठीक है, कोई आपको और क्या बताएगा, ठीक है, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट से आपका एंड गोल क्या है, मार्केट में सब कुछ सीखना, या फिर मार्केट में इतना सीखना है कि मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊं। सर इतना ही सीखना है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए? ठीक है। तो जितना मैंने आपको सिखाया है उतने से आप लाइव में यहाँ पे चार्ट में देख रहे हो, उसी के बेस पे मैं काम कर रहा हूँ और आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है। हाँ सर। सर तो बस। आपने जो अलग अलग कोर्स करे हैं, तो हम्म। उसमें सिर्फ मतलब ये आपने एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखा है ना, जो आपने हमें सिखाया? सर मैंने जो सीखा है ना, मैंने तो आपको, मैं एक चीज बताऊं, मैंने ये भी चीजें सीखी हैं, देखो आपको बताऊं, ठीक है, ये जो लेवल आपका, मैं स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक है, इसको बोलते हैं नेकेड लेवल। ये जो ब्लैक लाइन खींची है मैंने, ठीक है, इसको बोलते हैं नेकेड लेवल। ठीक है। और अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो उसी नेकेड लेवल के बाद का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट आए, तो सब चीजें अलग अलग, लेकिन मैं कभी यूज नहीं करता उन चीजों को। ठीक है। मैंने तो बहुत कुछ चीजें सीखी हैं, अगर आपको भी सीखना आप भी सीख सकते हो, लेकिन एक आपको जो मार्केट से अचीव करना है, वो आप जितना सीखे हो उसके साथ भी कर सकते हो, बस उसी के अंदर मास्टरी लेके आओ, उसी को रिफाइन करो कि कहाँ गलतियां हो रही हैं यार। अगर आपने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया, ठीक है, अब वो स्टॉप लॉस क्यों गया है, कौन सी आपने गलती करी है, उसको ढूंढने पे फोकस करो, ना कि उस पे कि मुझे और क्या सीखना है। सीख तो आपने उतना लिया मेंटरशिप में जिस जो आपको एक प्रॉफिटेबल और अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए सफिशियंट है, लेकिन गलतियां आपसे होंगी। अब उन गलतियों को ढूंढो कि गलती क्यों हुई है, क्या चीज थी जिसको मैंने अप्लाई नहीं किया, जो मैंने सीखा था, और मेरे से ये गलती हुई है। शिवम जी आपने मैसेज किया, 1 मिनट बताइए क्या बात है। हेलो। हाँ सर बताइए। जैसे सर जो हमने सीखा भी, कभी कभी हमें उससे भी लॉस होते हैं। आपका वॉइस सही नहीं आता, आपका नेटवर्क इशू है क्या, मैंने कई बार नोटिस किया है, जब भी आपसे बात करने का मौका मिलता है तो आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आता। हेलो। हाँ सर आप बताइए। जी, जैसे जो हमने अभी तक सीखा है, हम्म। जो अभी तक हमने सीखा है या फिर पढ़ा है, उसके बारे में सर कभी कभी हमें फिर भी से ऐसा लग जाता है, तो सब
देखो 100% आप मार्केट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपका ऐसा लग जाता है, मैं समझता हूँ, ठीक है, लेकिन आपका ऐसा लॉजिकली होना चाहिए, ये नहीं कि आपका ऐसा गैम्बलिंग की तरह लग रहा है बस, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसएल तो जाएगा, देखो एसएल तो अभी आज ही गया है ना हमारा। चले मिलते हैं कल, मंडे को, अब तो मंडे को उन लोगों के साथ होगी क्लास जो लोग हमारा